सोनपुर गांव घने जंगलों के बीच बसा था। चारों तरफ हरियाली, पक्षियों की चहचहाहट, नदियों की कलकल और हल्की सरसराहट सुनाई देती थी। गांव के लोग खेतों में काम करते, गाय भैंस चराते और अपने छोटे छोटे सुखों में मग्न रहते। गांव में रामू नाम का लकड़हारा रहता था। उसका घर बहुत साधारण था, मिट्टी और लकड़ी का बना छोटा सा घर, लेकिन उसके घर में प्यार और खुशियां थीं। उसकी पत्नी गोमती हमेशा अपने परिवार के लिए मेहनत करती थी। उनके 2 बच्चे थे, रोहन जो 10 साल का और पढ़ाई में तेज था, और रीता 8 साल की, खेल कूद में माहिर और चंचल थी। रामू का जीवन बहुत साधारण था। सूरज निकलते ही वह जंगल की ओर निकल जाता और लकड़ियां काटकर गांव के बाजार में बेचता। उसकी दिनचर्या बहुत सख्त थी। सुबह 4 बजे उठना, नाश्ता करना, जंगल जाना, लकड़ियां काटना, शाम तक बाजार में बेच देना और फिर घर लौटना। लेकिन रामू कभी शिकायत नहीं करता था। उसकी मेहनत और ईमानदारी उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। एक दिन जब रामू जंगल में लकड़ियां काट रहा था, उसने देखा कि एक बड़ा पेड़ झुक रहा है। पास की झोपड़ी में रहने वाला बूढ़ा आदमी वहां था। रामू ने अपनी पूरी ताकत लगाई और पेड़ को थोड़ा मोड़ दिया, जिससे झोपड़ी बच गई। बूढ़ा आदमी रामू के पास आया और बोला, बेटा, तुम्हारी बहादुरी और परिश्रम ने मेरी जान बचाई। मैं तुम्हें इनाम देना चाहता हूं। रामू ने विनम्रता से कहा, मैं बस अपना कर्तव्य निभा रहा था, इनाम की कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन बूढ़ा आदमी वास्तव में एक जादुई योगी था। उसने रामू को एक जादुई बैग दिया। उस बैग में जो भी रामू डालता वह कभी खत्म नहीं होता। रामू ने सोचा कि यह उसके परिवार के लिए बड़ा सहारा बन सकता है। जादुई बैग की शक्ति और चुनौती। रामू ने बैग में अनाज, कपड़े और जरूरी चीजें डालना शुरू किया। गांव के लोग धीरे धीरे उसके पास आने लगे। पहले लोग मदद के लिए आते, लेकिन धीरे धीरे लालच बढ़ने लगा। एक दिन गांव में रामू के पास एक व्यापारी आया और बोला, रामू भाई, तुम्हारे पास इतनी सारी चीजें हैं, क्या मुझे कुछ और दे दो? रामू ने सोचा और जवाब दिया, हमेशा सबको देने से चीजें खत्म हो जाएंगी। मैं केवल जरूरतमंदों की मदद करूंगा। रामू ने समझा कि बैग का उपयोग सही और नेक उद्देश्य से होना चाहिए। उसने गरीबों, बच्चों और बुजुर्गों की मदद करना शुरू की। गांव में बदलाव। गांव में रामू की ईमानदारी और मदद की कहानी फैल गई। लोग अब केवल मदद लेने नहीं, बल्कि सीखने भी आने लगे। गांव के किसान और बच्चे रामू से पूछते, रामू भैया, आप इतना सब कैसे कर लेते हैं? रामू मुस्कुराते हुए कहता, मेहनत, ईमानदारी और धैर्य ही सफलता की कुंजी है। एक दिन गांव में भारी बारिश आई और नदी का पानी बढ़ गया। कई घरों में पानी घुस गया और लोग फंस गए। रामू ने अपनी पूरी ताकत लगाई और गांव वालों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। उसने अपने हाथों से नाव बनाकर लोगों को बचाया। हर रोज जंगल जाता और बच्चों को भी साथ ले जाता। उसने उन्हें सिखाया, देखो बच्चों, जंगल सिर्फ लकड़ियां काटने की जगह नहीं है। यहाँ हर पेड़, हर जानवर, हर पौधा हमारे जीवन का हिस्सा है। एक दिन जंगल में चलते हुए रोहन और रीता ने देखा कि एक हाथी फंसा हुआ है। रामू ने अपने अनुभव और बुद्धि का उपयोग किया और हाथी को बचाया। बच्चों ने जाना कि बहादुरी और दया दोनों जरूरी है। अगले हफ्ते जंगल में भालू और उसके बच्चे दिखाई दिए। गांव के लोग डर कर भागते, लेकिन रामू ने उन्हें समझाया, डरने की जरूरत नहीं, शांति से रहो, वे खुद चले जाएंगे। एक बार जंगल में भूकंप सा झटका आया। पेड़ हिल रहे थे, पक्षी डर के मारे इधर उधर उड़ रहे थे। रामू ने तुरंत बच्चों को सुरक्षित जगह पर ले जाकर समझाया, बच्चों, पास आओ, यह प्रकृति की ताकत है। डरना नहीं, समझदारी और धैर्य से हर मुश्किल का सामना किया जा सकता है। श्यामलाल, जो हमेशा शिकायत करता लेकिन रामू से सीखता। बिमला आंटी, जो बच्चों को प्यार करती और रामू की मदद में हमेशा आगे रहती। चतुर बाजारिया, जो रामू के जादुई बैग को देखकर कभी कभी शरारत करने आता, लेकिन रामू उसे समझाकर सही रास्ते पर लाता। किरण, रामू की पड़ोसी, जो गांव के बुजुर्गों के लिए दवाइयां लाती और बच्चों को सिखाती। रामू ने गांव वालों को सिखाया कि सच्चाई और मेहनत से ही जीवन में स्थायित्व आता है। परिवार की खुशहाली समय बीतता गया। रामू का छोटा सा घर अब बड़ा और मजबूत बन गया। बच्चों को अच्छे स्कूल मिले। गोमती ने घर और बच्चों का ध्यान रखते हुए
रामू की मेहनत को पूरा सहयोग दिया। गांव के लोग रामू के पास केवल मदद के लिए नहीं, बल्कि सीखने और प्रेरणा लेने भी आने लगे। रामू ने समझा कि असली खुशी और सफलता केवल मेहनत, ईमानदारी और दूसरों की मदद में छिपी है, न कि जादुई बैग में। गांव में स्थायी खुशहाली। 1 साल बाद गांव में सुख शांति फैल गई। गांव के लोग मेहनती बन गए। रामू की ईमानदारी और दया की कहानी हर घर में बताई जाने लगी। बच्चे यह सीखते कि सच्चाई, मेहनत और दया से बड़ा कोई धन नहीं होता। समय के साथ रामू बूढ़ा हो गया। उसके बाल सफेद हो गए, लेकिन उसका दिल हमेशा जवान रहा। उसने अपने अनुभव गांव के युवाओं को सिखाया और लोग उसे आदर और प्यार से देखते। मेहनत और ईमानदारी हमेशा फल देती है। दूसरों की मदद करना अच्छा है, लेकिन लालच और फायदा उठाने वालों से सतर्क रहना चाहिए। असली जादू मेहनत और नेक इरादों में है, किसी जादुई चीज में नहीं। रामू की कहानी गांव में पीढ़ियों तक बताई जाने लगी।